ॐ दुर्गे स्मृता हरसिवीतमशेषजन्तोः स्वस्ते स्मृता मतिमतीव शुभं ददासि दारिद्र्यदुःखभयहारिणि का त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्धचित्ता। मैं कमलेश झा, सहायक प्रोफेसर, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिम चंपारण। मैं आज शास्त्री प्रतिष्ठा द्वितीय खंड के छात्रों के लिए जिनका विषय व्याकरण है उनके लिए महाभाष्य पढ़ाने जा रहा हूँ। महाभाष्य महामुनि पतंजलि द्वारा रचित ग्रंथ है, पुस्तक है। इसके द्वितीय अध्याय के अंतर्गत हैवरट सूत्र की व्याख्या करते हुए वर्ण अर्थवान है अथवा अनर्थक है, इसके विषय में वार्तिककार कहते हैं कि वर्ण अर्थवान है क्योंकि हम देखते हैं कि एक वर्ण घटित धातु प्रातिपदिक और प्रत्यय निपात अर्थ वाले हैं। तो अब प्रस्तुत ग्रंथ पर चलें। किंग पुनरिमे वर्णा अर्थवन्तः आहोस्विद अनर्थकाः अर्थवन्तो वर्ण धातु प्रातिपदिक प्रत्यय निपातानाम एक वर्णानाम अर्थ दर्शनात्। ग्रंथकार कहते हैं कि किंग पुनरिमे वर्णा अर्थवन्तः, तो क्या सभी वर्ण अर्थवान हैं? आहोस्विद अनर्थका अथवा अनर्थक। तो वार्तिककार कहते हैं अर्थवंतो वर्ण धातु प्रातिपदिक प्रत्यय निपातानाम एक वर्णानाम अर्थ दर्शनात्। वार्तिककार कहते हैं कि वर्ण अर्थवान है क्योंकि हम देखते हैं कि एक वर्ण घटित धातु प्रातिपदिक प्रत्यय और निपात अर्थ वाले हैं। अर्थवंतो वर्णा कुतः धातु प्रातिपदिक प्रत्यय निपातानाम एक वर्णानाम अर्थ दर्शनात्। धातवः एक वर्णाः अर्थवंतो दृश्यन्ते इति अध्येति अधीते इति प्रातिपदिकान्येक वर्णान्यर्थवन्ति आभ्याम एभिः येषु प्रत्ययाः अर्थवन्तः औपगवः कापटवः निपाताः एक वर्णा अर्थवन्तः अपेहि इंद्रं पश्य उत्तिष्ठ अपक्राम। धातु प्रातिपदिक प्रत्यय निपातानाम एक वर्णानाम अर्थ दर्शनान् मन्यामहे अर्थवंतो वर्णायित। अब वार्तिककार कहते हैं कि वर्ण अर्थवान है, कुतः, कैसे? इसलिए कि एक वर्ण वाले धातु प्रातिपदिक प्रत्यय और निपातों का अर्थ देखने में आता है। धातु एक वर्ण घटित अर्थवान देखे जाते हैं, जैसे इणगतो, इण धातु गत्यर्थक अर्थ में, अधिक स्मरणार्थक अर्थ में, अधिंग अध्ययनार्थक अर्थ में। प्रातिपदिक एक वर्ण घटित अर्थ वाले देखे जाते हैं, जैसे आभ्याम एभिः येषु। यहाँ विभक्ति परे होने पर इदम के स्थान में अमात्र अवशिष्ट रहता है और यही तदर्थ का बोधक है। प्रत्यय एक वर्ण घटित अर्थ वाले देखे जाते हैं, जैसे औपगवः कापटवः। यहाँ अण प्रत्यय है। एक वर्ण वाले निपात अर्थ वाले देखे जाते हैं, जैसे अपेहि इंद्रं पश्य उत्तिष्ठ
अपक्रम, यहाँ अ ई उ का वितर्क आदि अर्थ है। सो धातु प्रातिपदिक प्रत्यय और निपात इनका एक वर्ण घटित होने पर भी अर्थ देखा जाने से हम समझते हैं कि वर्ण अर्थवान है। अब वार्तिकार कहते हैं कि वर्णव्यते चार्थांतर गमनात्, तात वर्णव्यते चार्थांतर गमनात् मन्यामहे अर्थवन्तो वर्णा इति। कूपः सूपो यूप इति। कूप इति सकारेण कश्चित् अर्थो गम्यते। सूप इति ककारापाये सकारोपजने चार्थांतरं गम्यते। यूप इति ककार सकारापाये यकारो यजने चार्थांतरं गम्यते। तेन मन्यामहे जः कूपे कूपार्थः स ककारस्य, यः सूपे सूपार्थः स सकारस्य, यो यूपे यूपार्थः स यकारस्य। अब वार्तिककार कहते हैं कि वर्णव्यत्यय चार्थांतर गमनात्, अर्थात वर्ण के बदल जाने पर अर्थ बदल जाने से, वर्ण के बदल जाने पर अर्थ बदल जाने से हम जानते हैं कि वर्ण अर्थवान है। उदाहरण कूपः सूपः यूपः। कूप शब्द में जब तक ककार है तब तक विशेष अर्थ का बोध होता है। सूप में ककार के चले जाने से और सकार के आ जाने से कोई दूसरा अर्थ प्रतीत होता है। यूप में ककार सकार दोनों के चले जाने से और यकार के आ जाने से कुछ और ही अर्थ का बोध होता है। इससे हम जानते हैं कि कूप शब्द में जो कुआं अर्थ है वह ककार का है, सूप में जो सूप अर्थ है वह सकार का है, और यूप में जो यूपार्थं अर्थात यज्ञीय पशुबंधन काष्ठ है वह यकार का है। अब आगे वार्तिककार कहते हैं कि वर्णानुपलब्धौ चानर्थगते, वर्णानुपलब्धौ चानर्थगते, वर्णानुपलब्धौ चानर्थगतेर्मन्यामहे अर्थवन्तो वर्णा इति। वृक्षः ऋक्षः काण्डीर आण्डीरः। वृक्ष इति सवकारेण कश्चित् अर्थो गम्यते। ऋक्ष इति बकारापाये सो अर्थो न गम्यते। काण्डीर इति सककारेण कश्चित् अर्थो गम्यते। आण्डीर इति ककारापाये सो अर्थो न गम्यते। किं तर्हि उच्यते अनर्थगतेरिति। नो साधियो हि अत्रार्थस्य गतिर्भवति। एवं तर्हिदं पष्टव्यं स्यात् वर्णानुपलब्धौ चातदर्थगतिरिति। किमिदं मत अर्थगतिरिति तस्यार्थस्तदर्थः। तदर्थस्य गतिस्तदर्थगतिः न तदर्थगतिः अतदर्थगतिस्तदर्थगतिरिति। अथवा सो अर्थस्तदर्थस्य गतिस्तदर्थगतिः न तदर्थगतिः अतदर्थगतिरिति। स तर्हि यथा निर्देशः कर्तव्यः न कर्तव्यः उत्तरपदलोपो अत्र द्रष्टव्यः तद्यथा उष्ट्रमुखमिव मुखम् अस्य उष्ट्रमुखः खरमुखः एवं अतदर्थगतेरनर्थगतेरिति। अब वार्तिककार कहते हैं कि वर्णानुपलब्धौ चानर्थगते, वर्ण का आदर्शन अर्थात अश्रवण होने पर पूर्व अर्थ का बोध न होने से। अब यहाँ भाष्यकार कहते हैं कि वर्ण का आदर्शन अश्रवण होने पर जो पूर्व अर्थ का बोध नहीं होता, इससे हम जानते हैं कि वर्ण अर्थवान है। उदाहरण वृक्ष ऋक्ष काण्डीर आण्डीर। वकार सहित वृक्ष का कुछ विशेष अर्थ
पादप अवगत होता है। जब वकार नहीं रहता तो ऋक्ष मात्र से उस अर्थ का बोध नहीं होता। इस प्रकार कांडीर शब्द जब ककार सहित है तब किसी एक अर्थ का बोध होता है। जब ककार चले जाने से आंडीर रूप बनता है तब उस अर्थ का बोधक नहीं होता। अनर्थ गते यहाँ क्यों कहा है? इस वचन से अच्छी तरह अर्थ की प्रतिपत्ति नहीं होती तो यहाँ पढ़ना चाहिए वर्णानुपलब्धो चातदर्थ गते। अतदर्थ गते इसका क्या अर्थ है? तदर्थ माने उसका अर्थ, तत् उसका अर्थ, तदर्थ गति उसके अर्थ की प्रतीति। नए पूर्वक पंचम्यर्थ का अर्थ होगा उसके अर्थ की प्रतीति न होने से, अथवा तदर्थ समानाधिकरण तत्पुरुष मानकर वह अर्थ तदर्थ गति उस अर्थ का बोध नए पूर्वक पंचम्यर्थ अतदर्थ गति का अर्थ होगा उस अर्थ का बोध न होने से। तो फिर ऐसा निर्देश करना चाहिए नहीं। अनर्थ गते में नए की अपेक्षा से, नो अर्थ गते अनर्थ गते में नए की अपेक्षा से उत्तर पद तत् का लोप समझना चाहिए। जैसे अन्यत्र भी उष्ट्र मुखम इव मुखम अस्य, इस विग्रह के आश्रित उष्ट्रमुख और इसी प्रकार खड़मुख में उत्तर पद मुख का लोप देखा जाता है। ऐसा ही अतदर्थ गते के स्थान में अनर्थ गते उत्तर पद का लोप करके कहा है। कहता है भारती है संख्यातार्थवत्वाच्च, अर्थात संघातार्थवत्वाच्च। संघातार्थवत्वाच्च मतलब संघात मतलब वर्ण समुदाय के अर्थ होने से, वर्ण समुदाय के अर्थ होने से यहाँ भाष्यकार कहते हैं कि संघातार्थवत्वाच्च मन्यामहे अर्थवन्तो वर्णा इति। जेखां संघाताः अर्थवन्तः अवयवापि तेषाम् अर्थवन्तः, जेखां पुनः अवयवाः अनर्थकाः समुदायाः अपि तेषाम् अनर्थकाः। तद्यथा एकश्चक्षुष्मान् दर्शने समर्थः तत्समुदायः शतमपि समर्थम्, एकश्च तिलस्तैलदाने समर्थः तत्समुदायः स्नार्जपि तैलदाने समर्थाः। जेखां पुनरवयवाः अनर्थकाः समुदायाः अपि तेषाम् अनर्थकाः। तद्यथा ईकुवन्धु दर्शने असमर्थस्तत्समुदायः शतमपि असमर्थम्, एका च सिक्ता तैलदाने असमर्थात् तत्समुदायश्च खासीर शतमपि असमर्थम्। यदि तरिमे वर्णाः अर्थवन्तः अर्थवत् कृतानि प्राप्नुवन्ति कानि अर्थवत् प्रातिपदिकम् इति प्रातिपदिक संज्ञा प्रातिपदिकादिति स्वाद्युत्पत्ति सुबन्तं पदम् इति पदसंज्ञा तत्र को दोषः। पदश्चेति नलोपादीनि प्राप्नुवन्ति धनं वनम इति। अब यहाँ जो वार्तिककार कहते हैं कि संघात अर्थात वर्ण समुदाय के अर्थ होने से, तो भाष्यकार कहते हैं कि संघात के अर्थवान होने से हम जानते हैं वर्ण अर्थवान होते हैं। इसमें हेतु अनुकूल तर्क यह है कि जिन अवयवों के संघात अर्थवान होते हैं वे अवयव भी अर्थवान होते हैं जैसे अवयव अर्थवान होते हैं, और जिनके अवयव अनर्थक होते हैं उनके संघात अर्थात समुदाय भी अनर्थक होते हैं। जैसे एक पुरुष आँखों वाला देखने में समर्थ है,
ऐसे 100 का समुदाय भी समर्थ है, एक तिल तेल देने में समर्थ है। ऐसे तिलों का समुदाय खाड़ी परिमाण भी तेल देने में समर्थ है। और जिनके अवयव अनर्थक होते हैं उनके समुदाय भी अनर्थक होते हैं। जैसे एक अंधा पुरुष देखने में असमर्थ है, ऐसे में उनके समुदाय 100 अंधे भी देखने में असमर्थ हैं। रेत का एक कण तेल देने में असमर्थ है, उनका समुदाय 100 खाड़ी परिमाण भी तेल देने में असमर्थ है। यदि ये अर्थवान हैं, ऐसा स्वीकार करते हो, तो जो शास्त्रीय कार्य अर्थवान को होते हैं इन्हें भी होने लगेंगे। वे कौन से हैं? प्रश्न होता है जो वे कौन से हों। अर्थवान शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। अर्थवत धातुरः प्रत्यय प्रातिपदिकम से अर्थवान शब्दों की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। प्रातिपदिक से स्वादि प्रत्ययों की उत्पत्ति होती है और स्वादि प्रत्ययान्त अर्थात सुबंत की पद संज्ञा होती है। इनमें क्या दोष आता है? अब प्रश्न उठता है जो इनमें क्या दोष आता है। पद संज्ञा होने पर नलोप प्रातिपदिकान्तस्य इत्यादि से धनम वनम इत्यादि में उदाहरण में प्रयोग में नलोप आदि प्राप्त होते हैं। अब वार्तिककार कहते हैं कि संघातस्यैकार्थात् सुभावो वर्णात् अर्थात संघातस्यैकत्वम् अर्थः तेन वर्णात् सुत्पत्तिर्न भविष्यति। वार्तिककार कहते हैं कि संघात अर्थात वर्ण समुदाय के एकार्थवाचक होने से प्रतिवर्ण से सु आदि प्रत्ययों की उत्पत्ति नहीं होती। इस पर भाष्यकार कहते हैं कि वर्ण समुदाय का एकत्व अर्थ है। संघात अर्थात वर्ण समुदाय का एक संघातस्यैकत्वम् अर्थः तेन वर्णात् सुत्पत्तिर्न भविष्यति। अर्थात संघात वर्ण समुदाय का एकत्व अर्थ है, अतः संघात से सुप्रत्यय की उत्पत्ति होगी, प्रतिवर्ण से नहीं। यद्यपि एक एक वर्ण का भी एकत्व अर्थ है। अब अनेकार्थस्तु प्रतिवर्णमर्थानुपलब्धे अनेकार्थस्तु वर्ण कुतः प्रतिवर्णमर्थानुपलब्धे नहीं प्रतिवर्णमर्था उपलभ्यन्ते किमिदं प्रतिवर्णम इति वर्णं वर्णं प्रति प्रतिवर्णम। अब यहाँ वार्तिककार कहते हैं अनर्थकास्तु प्रतिवर्णमर्थानुपलब्धे वर्ण तो अनर्थक हैं प्रतिवर्ण में अर्थ की उपलब्धि न होने से। अब भाष्यकार कहते हैं कि अनर्थकास्तु वर्णा कुतः प्रतिवर्णमर्थानुपलब्धे नहीं प्रतिवर्णमर्था उपलभ्यन्ते किमिदं प्रतिवर्णम इति वर्णं वर्णं प्रति प्रतिवर्णम। तो वर्ण तो अनर्थक हैं प्रतिवर्ण में अर्थ की उपलब्धि न होने से। अब भाष्यकार कहते हैं कि वर्ण तो अनर्थक हैं। कैसे? प्रत्येक वर्ण में अर्थ के न देखे जाने से। वर्ण वर्ण में तो वर्णों की उपलब्धि होती नहीं। प्रतिवर्णम का क्या अर्थ है? वर्ण वर्ण में। अब वार्तिककार कहते हैं कि वर्ण व्यत्ययापायोपजन विकारे स्वर्थ दर्शनात् अर्थात वर्ण व्यत्यय पूर्वापर वर्ण व्यत्यास वर्णापाय अर्थात वर्णलोप वर्णोपजन अर्थात वर्णागम और वर्ण विकार वर्ण आदेश के होने पर देखे जाने से। इसकी व्याख्या करते हुए भाष्यकार कहते हैं कि वर्ण व्यत्ययापायोपजन विकारे स्वथ दर्शनान् मन्यामहे
अनर्थ का वर्ण इति वर्णव्ययते कृतस्तर्कः कसे सिक्ता हिंसे सिंहः वर्णव्यत्ययो नार्थ व्यत्ययः अपायो लोपः हतः घ्नन्ति घ्नन्तु अघ्नन् वर्णापायो नार्थापायः अपजन आगमः लबिता लबितुं वर्णोपजनो नार्थोपजनः विकार आदेशः घातयति घातकः वर्णविकारो नार्थविकारः यथैव वर्णव्यत्ययापायोपजनविकाराः भवन्ति तद्वदर्थव्यत्ययापायोपजनविकारैर्भवितव्यं नो चेह तद्वत् अतो मन्यामहे अनर्थका वर्ण इति। अब यहाँ भाष्यकार कहते हैं कि वर्ण व्यत्यय अपाय अपजन विकार इनके होने पर भी अर्थ देखे जाने से हम जानते हैं कि वर्ण अनर्थक है। वर्ण व्यत्यय होने पर कृति छेदने धातु से तर्क सिद्ध होता है। कस गतौ से सिक्ता, हिंस हिंसायाम से सिंह। यहाँ वर्ण व्यत्यय तो स्पष्ट है पर अर्थ व्यत्यय कुछ भी नहीं। अपाय नाम लोप का है, जैसे हतः घ्नन्ति घ्नन्तु। अघ्नन में हन धातु के मध्यवर्ती आकार का लोप हुआ है। वर्णापाय तो है पर अर्थापाय कुछ भी नहीं। उपजन नाम आगम का है, जैसे लबिता लबितुम। यहाँ लृ धातु से आर्ध धातुक प्रत्यय को इट आगम अर्थात उपजन हुआ है पर अर्थोपजन कुछ भी नहीं। विकार नाम आदेश का है, जैसे घातयति घातकः। यहाँ हन धातु के ह को घ हुआ है। वर्ण विकार तो हुआ है, अर्थ विकार कुछ भी नहीं। यदि वर्ण अर्थवान होते तो जैसे वर्ण व्यत्यय आदि होते हैं वैसे ही अर्थ व्यत्यय आदि भी होने चाहिए थे, पर ऐसा होता नहीं। इससे हम जानते हैं कि वर्ण अनर्थक हैं। अब उभयमिदं अब भाष्यकार आगे कहते हैं कि उभयमिदं वर्णे सूक्तम अर्थवंतो अनर्थका इति किमत्र न्याज्यम उभयमित्याह कुतः स्वभावतः तद्यथा समानमीयमानानां नाधीयानां च केचिद् अर्थैर्युज्यन्ते अपरे न। अब वर्ण के विषय में यह दोनों बातें कही गई है। वर्ण अर्थवान है, वर्ण अनर्थक है। इसमें न्याज्य पक्ष कौन सा है? दोनों पक्ष न्याज्य है स्वभाव से। जैसे एक बराबर यत्न करते हुए और पढ़ते हुए छात्रों में से कुछ अर्थवान सफल होते हैं, दूसरे नहीं। न चेदानीं कश्चित् अर्थवान् इति कृत्वा सर्वैरर्थवद्भिः शक्यं भवितुं कश्चित् वा अनर्थक इति कृत्वा सर्वैरनर्थकैः तत्र किमम् अस्माभिः शक्यं कर्तुं जद्धातु प्रातिपदिक प्रत्यय निपातानाम् एकवर्णा अर्थवन्तो अतो अन्ये अनर्थका इति स्वाभाविकम् एतत् कथं ज एष भवता वर्णानाम् अर्थवत्तायां हेतुरुपदिष्टः अर्थवन्तो वर्णाः धातु प्रातिपदिक प्रत्यय निपातानाम् एकवर्णानाम् अर्थदर्शनाद् व्यत्यये चार्थान्तरगमनाद् वर्णानुपलब्धौ चानर्थगतेः संघातार्थवत्वाच्येति संघातान्तरान्ये वैतान्येवञ्जातीयकान्यत अर्थान्तरेषु वर्तन्ते कूपः सूपो यूप इति। यदि हि वर्णव्यत्ययकृत अर्थान्तरगमनं स्यात् भूयिष्ठः कूपार्थः सूपे स्यात् सूपार्थश्च कूपे कूपार्थश्च यूपे यूपार्थश्च कूपे
सूपार्थश्च यूपे यूपार्थश्च सूपे यतस्तु खलु न किंचित सूपस्य वा यूपे यूपस्य वा कूपे कूपस्य वा यूपे सूपस्य वा कूपे कूपस्य वा सूपे सूपस्य वा यूपे अतो मन्यामहे संघातान्तराण्येतान्येवञ्जातीयान्य अर्थान्तरेषु वर्तन्त इति। इयं खल्वपि भवता वर्णानाम् अर्थवतां ब्रुवता साधियो अनर्थकत्वं द्योतितं जो हि मन्यते जः कूपे कूपार्थः स ककारस्य जः सूपे सूपार्थः स सकारस्य जो यूपे यूपार्थः स यकारस्येति उस शब्दस्तु स्यानर्थकः स्यात्। अत्रेदं परिहृतं संघातार्थवत्वाच्च इति एतस्यापि प्रातिपदिकसंज्ञानां परिहारं वक्ष्यति। अब यहाँ भाष्यकार कहते हैं कि किसी एक अर्थवान अर्थात सफल अर्थयुक्त होने से सभी तो अर्थवान नहीं हो जाते, और न हो कोई एक अर्थ शून्य अर्थात असफल अर्थ रहित है तो इतने से सभी असफल हो, ऐसा कोई नियम नहीं। यहाँ हमें क्या सिद्धांत करना चाहिए, यही कि एक वर्ण घटित धातु प्रातिपदिक प्रत्यय निपात अर्थवान है, इनसे अतिरिक्त अनर्थक है और यह स्वभाव सिद्ध है। ये जो पूर्व पक्षी ने वर्णों की अर्थवत्ता अर्थात सार्थकता में हेतु दिए हैं, अर्थवंतो वर्णा धातु प्रातिपदिक प्रत्यय निपातानाम एक वर्णानाम अर्थ दर्शनात् इत्यादि, उनका क्या समाधान है। इस पर सिद्धांती कहता है कि कूप सूप यूप इत्यादि स्वतंत्र एक दूसरे से असंबद्ध संघात है और इसीलिए भिन्न भिन्न अर्थों में वर्तमान है। यदि वर्ण के बदलने से संघात अर्थात एक माना हुआ का अर्थ बदलता हो तो बहुत सा कूपार्थ सूप शब्द से बोधित होना चाहिए, अर्थात कुछ अंश न भी हो। सूप का बहुत सा अर्थ कूप शब्द से, बहुत सा कूपार्थ यूप शब्द से, बहुत सा यूपार्थ कूप शब्द से, बहुत सा सूपार्थ यूप शब्द से, बहुत सा यूपार्थ सूप शब्द से। पर चूंकि सूप का अंश मात्र अर्थ भी यूप शब्द से बोधित नहीं होता, न ही सूप का यूप शब्द से, यूप का कूप शब्द से, कूप का यूप शब्द से, सूप का कूप शब्द से, कूप का सूप शब्द, इससे हम जानते हैं कि कूप सूप यूप ये स्वतंत्र संघात अपने अपने अर्थों में व्यवहृत होते हैं, व्यवहार किए जाते हैं। आपने वर्णों की अर्थवत्ता का उत्पादन करते हुए बहुत अच्छी तरह से उनकी अनर्थकता झलका दी, दिखला दी। यह तो आप जानते हैं कि जो कूप शब्द से कूपार्थ है वह ककार का है, सूप शब्द में जो सूपार्थ है वह सकार का है, यूप शब्द में जो यूपार्थ है वो यकार का है। ऐसा मानने से उस शब्द तो अनर्थक हो जाता है। अर्थात यह क्यों नहीं देखते रहा संघातार्थवत्वाच्च इस हेतु का उत्तर सो उसे भी प्रातिपदिक संज्ञा विधायक सूत्र अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम में कहेंगे।
अब है अयोन ऋलृक् एवं अयोच प्रत्याहारे अनुबंधानाम कथम अजग्रहणेषु न। अब वार्तिककार कहते हैं कि अयोन ऋलृक् एवं अयोच अच प्रत्याहार में जो अनुबंध अर्थात अयुण का ण, ऋलृक् का क, एवं का ङ और अयोच का च सुने जाते हैं, उनका अच ग्रहण से ग्रहण क्यों नहीं होता। इस पर भाष्यकार कहते हैं जो एते अक्षु जो एते अक्षु प्रत्याहारार्था अनुबंधा क्रियन्ते एतेषाम् अजग्रहणेन ग्रहणं कस्मान्न भवति किंच स्यात् अधिणकारीयत इको जणच इति जनादेशः प्रसज्येत। अब यहाँ भाष्यकार कहते हैं कि ये जो अचों में प्रत्याहार अक अण आदि के लिए अनुबंध कौण आदि किए गए हैं, इनका अजग्रहण से अच कहने से ग्रहण क्यों नहीं होता। क्या हो यदि हो जाए दधि णकारियत, यहाँ इको जनस्य जनादेश होने लगेगा। आचारात, अब वार्तिककार कहते हैं आचारात किमदम आचारम आचारादिति आचार्याणाम उपचारात नेति स्वाचार्या अचकार्यानि कृतवन्तः। अब वार्तिककार कहते हैं कि आचारात, इस पर भाष्यकार कहते हैं कि आचार इसका है आचार्यों का व्यवहार, उससे आचार्यों ने इन कौण आदि के परे होने पर अच निमित्तक कार्य नहीं किया। तो अप्रधानत्वात्, इस पर वार्तिककार कहते हैं अप्रधानत्वात्, अर्थात अप्रधान होने से, अप्रधानत्वाच्च न खलु एतेषाम् अक्षु प्राधान्योपदेशः क्रियते क्व तर्हि हलसु कुतः एषा ही आचार्यस्य शैली वक्ष्यते यत् तुल्यजातीयांश तुल्यजातीयेषु उपदिशति अचो अक्षु हलो हल्सु। अब वार्तिककार कहते हैं कि अप्रधानत्वात्, अप्रधान होने से, इस पर भाष्यकार कहते हैं कि अप्रधान होने से भी इन कौण आदि का अचो में प्रधानतया उपदेश उच्चारण नहीं किया है। तो यहाँ प्रधानतया उच्चारण किया है हलों में, यह क्यों कर आचार्य की ऐसी शैली देखती है कि तुल्य जाति के वर्णों को एक साथ उपदेश करते हैं, अचों का एक साथ उपदेश करके पश्चात हलों का उपदेश करते हैं। अब है शीलादागता शैली समवधान पूर्विका प्रवृत्ति। अब आगे वार्तिककार कहते हैं कि लोपश्च बलवत्तरः, अर्थात लोप भी बलवत्तर है। लोप पर नित्य और अंतरंग होने से बलवत्तर है, अर्थात पहले ही अनुबंधों का लोप होने से संज्ञा विधान काल में उनके न होने से उनकी असंज्ञा नहीं होती है। अनुबंधों की उच्चारण काल में ही सत्ता है। इस संज्ञा के आधार पर जो कार्य प्राप्त होता है उसे वे अविद्यमान होते हुए भी करते हैं, स्वयं किसी कार्य का विषय नहीं बनता है। अब इस पर भाष्यकार कहते हैं कि लोपः खल्वपि तावत् भवति उकालो अजिति वाजोगस् तत्कालानां यथा भवेत् अचांग्रहणमचकार्यं तेनैकां न भविष्यति अथवा जोग विभागः करिष्यते उकालो अच उ
इत्येवं कालो भवति ततो ह्रस्वदीर्घपुलुतः ह्रस्वदीर्घपुलुतश्च स भवति उकालो अच एवमपि कुक्कुट इत्यत्रापि प्राप्नोति तस्मात् पूर्वोक्त एव परिहारः इस एवार्थः अपर आह। अब यहाँ वार्तिककार कहते हैं कि उकालो अच ऐसा जोग विभाग करने से उ काल वाले वर्णों की असंज्ञा होने से इन कौर्णों आदि को अच निमित्तक कार्य नहीं होता। इस पर भाष्यकार कहते हैं अथवा जोग विभाग का किया जाएगा, उकालो अच इतना एक सूत्र होगा, अर्थ होगा उ अर्थात एक मात्रिक, उ द्विमात्रिक, उ त्रिमात्रिक, वर्णों की असंज्ञा होती है। दूसरा सूत्र होगा ह्रस्वदीर्घपुलुतः, अर्थ होगा एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक, अच क्रम से ह्रस्वदीर्घपुलुत संज्ञक होते हैं। अब ह्रस्वादीनाम वचनात् प्राग यावत् तावदेव जोगो अस्तु। कहते हैं वार्तिककार उकालो ह्रस्वदीर्घपुल अज्झध्रस उकालो अज ह्रस्वदीर्घपुलुतः, इस सूत्र में ह्रस्वदीर्घपुलुत इस अर्थ से पूर्व उकालो अच इत्येव रूप से पृथक जोग रहे, जिससे एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक अचों को ही अच को उद्देश्य अथवा निमित्त मात्र कर विधान किए जा सके। इस प्रकार आज के पाठ को यहीं विराम दिया जाता है। नमस्कार।